मुसलमानों से नफरत करते करते तुम इस कदर यहां तक गिर जाओगे, अपनी घटिया गंदी घिनौनी सोच कुछ इस कदर तुम देश के सामने रखोगे, इस बात का मुझे पूरा अंदाजा था। ये जो हालात अभी बने भारत और पाकिस्तान के बीच में, इन हालातों ने कुछ लोगों के चेहरों से पर्दा बिल्कुल हटा दिया। उनके गंदे घिनौने चेहरे बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगे। जब ये हालात बने हुए थे तो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आती थी और उनके साथ में व्योमिका सिंह विंग कमांडर होती थी। लेकिन ये जोड़ी किसी को चुभ रही थी। ये मुसलमान नाम किसी को बहुत अंदर तक चुभ रहा था कि उन्होंने धर्म पूछ करके मारा और तुम यहां पर मुसलमानों को कैसे आगे बढ़ा रहे हो। यह चीज किसी को यहां पर नासूर की तरह से चुभ रहा था। और जैसे ही यह हालात, जंग के हालात खत्म हुए, उसके बाद में वो कपड़े उतार करके सबके सामने आ गए। उन्होंने अपना लिबास, अपना चोला पूरा उतार दिया, जरा भी शर्म नहीं रखी, जरा भी पर्दा नहीं किया। बिल्कुल नंगापन बिल्कुल साफ साफ उनका दिखाई देने लगा। और ये एक आदमी नहीं है, ये एक पूरी सोच है। इसमें सिर्फ एक ट्वीट आप देख लीजिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी ये वो शख्स है जो कहने के लिए अपने आप को पत्रकार बताता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें केवल इसको हर्षवर्धन त्रिपाठी तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी महज मात्र एक आदमी है, लेकिन ये सोच इस वक्त में घुसा दी गई है लोगों के दिमाग के अंदर। क्या लिखा हर्षवर्धन त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया, और हर्षवर्धन त्रिपाठी का ये ट्वीट आप जरा खुद से तसल्ली से, इत्मीनान से एक एक शब्द गौर से देखिए, सुनिए, समझिए और बताइए कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसी सोच, ऐसी घटिया घिनौनी गंदी सोच क्या किसी के जहन में आ सकती है? कोई स्वस्थ आदमी क्या ऐसी बात सोच भी सकता है? 9:25 पर 11 मई को हर्षवर्धन त्रिपाठी ने ट्वीट किया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी वीर बेटियां हैं, लेकिन फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स के चक्कर में उनसे प्रेस वार्ता कराना मुझे कभी भी ठीक नहीं लगा। युद्ध काल था इसलिए टिप्पणी नहीं की। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मेरा सीधा सवाल है तुमसे, आप ये बताओ, आप कह रहा हूं मैं क्या कहूं, मेरे खुद के संस्कार जो हैं मुझे अपने आप को रोक देते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी को यह बताना चाहिए कि दिक्कत किस बात से है। मुसलमान होने से दिक्कत है। पहली लाइन में कह रहे हो कि वीर बेटियां हैं, और दूसरी लाइन में कह रहे हो कि कर्नल सोफिया कुरैशी से ये फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स के चक्कर में, यानी एक तरीके से आपको लग रहा है कि मुसलमान आ गई, मुसलमान कोई महिला आ गई तो उससे आपको सेकुलरिज्म और सेकुलर को गाली देना, ये सारी चीज आपके जहन में एक सेकंड में आ जाती है। और इसीलिए मैंने कहा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी ये महज एक आदमी है। इस महज एक आदमी को आपको एक आदमी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। आज ये पूरी एक सोच है, ये गंदी घिनौनी घटिया एक सोच है जो देश के लोगों में भरी जा रही है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने जो लिखा है, कहा है, वो तो सिर्फ एक आदमी के तौर पर कहा है। ऐसी सोच बहुत सारे लोगों के दिमाग में घुसी हुई है। और ये वही लोग हैं जो हिमांशी नरवाल को गाली दे रहे थे। ये वही सोच के लोग हैं, बिल्कुल कोई किंतु परंतु नहीं। हिमांशी नरवाल को गाली देने वालों में इसी सोच के लोग हैं। यही गंदी घटिया घिनौनी सोच वाले आदमी हैं जो हिमांशी नरवाल, जिन्होंने कहा था कि हमें मुसलमानों से नफरत नहीं करनी चाहिए, जिसने अपना पति खोया है, वो देशभक्त महिला देश को बचाने के लिए ये बात कह रही थी। लेकिन इसी गंदी घटिया घिनौनी सोच के आदमी उस वक्त में हिमांशी नरवाल को गाली दे रहे थे। हिमांशी नरवाल के लिए कह रहे थे
पता नहीं किस किस तरह की बातें की, अपने पति को खा गई, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और ऐसी गंदी घटिया घिनौनी सोच के आदमी विदेश सचिव विक्रम मिस्री उनके परिवार को गाली देने पर आ गए, उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को, उनको खुद को गद्दार देशद्रोही बताने लगे। जो आदमी 3-3 प्रधानमंत्रियों का पीए रहा हो, निजी सचिव रहा हो, उस आदमी को ये लोग गाली देते हैं। और देखिए, इनमें बिल्कुल जरासी भी इनमें ना लाज है, ना शर्म है, ना डर है, ना भय है, इनमें कुछ नहीं है। और सोचिए, अभी तक हर्षवर्धन त्रिपाठी पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने अपने ये वीडियो, अपने ये ट्वीट डिलीट भी नहीं किया है। जो का त्यों है इसका ट्वीट। अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक इसका ट्वीट जो का त्यों है। ना इसने स्पष्टीकरण दिया है, इसके ट्वीट पर गालियां पड़ रही है, लेकिन इसको गालियों से परवाह नहीं है, क्योंकि सरकार की गुड बुक में इसका नाम चला गया। इसको बात ये चाहिए। और ऐसे लोगों का निजी एजेंडा यही है। अपने निजी स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक चले गए। सेना की एक अफसर को आप गाली दे रहे हैं। सोचिए, सेना में भी आप हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटना चाहते हैं। क्या मतलब है हर्षवर्धन त्रिपाठी, जरा फिर से बताइए। देखिए, पहली लाइन में अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि वीर बेटियां हैं। अगर वीर बेटियां हैं तो बेटियों की तरह ही उन्हें देखिए ना। उनके नाम से आपको फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स क्यों नजर आता है? क्यों आपको जो है उनके नाम से फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स वो दिखाई देने लगता है? और क्यों इस बात को आप कहने के लिए मजबूर हो गए कि मुझे यह बात तब भी चुभ रही थी? आप जरा एक बार सुनिए, अंग्रेजी में है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह वो जवाब दे रही है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उनका बयान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हमने मस्जिदों को हमला किया है, मस्जिदों को निशाना बनाया है। तो उन्होंने कहा कि भारत एक सेकुलर देश है और हम किसी धर्म का अपमान कर ही नहीं सकते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यह विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बयान है। आप सोचिए, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, वो बताया जा रहा है कि दलित समुदाय से आती हैं। उनसे भी इनके पेट में दर्द होगा शायद। किस तरह की सोच है इन लोगों की। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सुनिए आप। Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps. दोस्तों, मैं जब से हर्षवर्धन त्रिपाठी का वो ट्वीट देखा है और मैं बार बार उसको जाकर के चेक कर रहा हूं कि ये आदमी ने अभी तक डिलीट नहीं किया, ये आदमी अभी तक उस पर स्पाई नहीं दे रहा है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? और सोचिए, अगर इस तरह का ट्वीट, इस तरह की भाषा अगर किसी और व्यक्ति ने कही होती और किसी और दूसरे पर्सपेक्टिव में कह दी होती, तो उस आदमी के घर पर अभी तक लोग पहुंच जाते हैं। अगर कोई कमांडर का आप कर्नल की बात छोड़ दीजिए, कमांडर की बात छोड़ दीजिए, सेना के अधिकारियों की बात छोड़ दीजिए, अगर कोई मोदी या योगी का नाम लेकर के इस तरह की बात कह दे, तो एक फौज, एक सेना, वो सनातनी सेना, हिंदू सेना, फला फला, वो वाली सेना नहीं, हमारी भारतीय आर्मी नहीं, वो वाली जो सेना जो गलियों में घूमती है, वो वाली सेना के लोग पहुंच जाते वहां पर। लेकिन अब इनको कोई सेना याद नहीं आ रही है, कोई सेना वहां पर नहीं पहुंच रही है। सोचिए किस तरीके से देश को जो है वो कहां से ला करके और कहां गटर में डालने की कोशिश हो रही है। ये लोग सीधे तौर पर गटर में देश को डालना चाहते हैं। मतलब हम आगे बढ़े, हम पाकिस्तान वाले नैरेटिव पर काम ना करें, हम अपने देश में कैसे अपने सेकुलर फैब्रिक को बचाएं, सेकुलरिज्म को बचाएं, इस चीज पर काम करें। नहीं, हम उसमें नाम देखें। और ये मैं पहले दिन से 22 अप्रैल से जब से हमला हुआ तब से मैं कह रहा हूं कि ये आतंकियों का एजेंडा है कि उन्होंने नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा। ये उनका एजेंडा था और वो चाहते थे कि यहां पर तो 20, 25, 30 लोगों को हमने टारगेट बनाया है,
हिंदुस्तान में, देश भर में 20, 25, 30 करोड़ लोग टारगेट पर आ जाएं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन इस देश के सेकुलरिज्म ने, इस देश के भाईचारे ने, इस देश के डीएनए ने उन सबको तबाह कर दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को अगर आप देखें तो पूरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ रहा है। सोफिया के दादा हुसैनी, पिता ताज मोहम्मद कुरैशी आर्मी में थे। दादा आर्मी में थे, पिता भी आर्मी में थे। सोफिया के पिता बीएसएफ में सूबेदार थे। सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में कार्यरत थे और 1971 के युद्ध में भी शामिल रहे। उनके दो चाचा इस्माइल कुरैशी और वली मोहम्मद भी बीएसएफ में सूबेदार थे। सोफिया के पति ताजुद्दीन वर्तमान में झांसी में कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने 2017 में एक इंटरव्यू दिया था, तब उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनकी परदादी 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ी, वह एक योद्धा थी। उनके दादाजी भी सेना में थे, तो पूरा परिवार सेना में। लेकिन देख लीजिए आपके सामने किस तरीके से उस परिवार से आने वाली एक मुस्लिम महिला को, जो खुद अपने परिवार के नक्शे कदम पर चलती हुई सेना में कर्नल के पद तक पहुंची, उसको गाली दी जा रही है। मैं कुछ ट्वीट आपको दिखाता हूं किस तरीके से जो है वो लोग इनको गरियाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी काबू में नहीं आ रहे हैं। अपूर्वा भारद्वाज, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आ गए ना मूर्ख वर्धन, तुम अपनी असली औकात में। तुम केवल नाम के पत्रकार हो, हर्ष नहीं नफरत वर्धन हो तुम। हंसराज मीणा ने लिखा कि गजब नीच मनुवादी मानसिकता का आदमी है। श्रीनिवास बीवी ने लिखा कि वन से संगी ऑलवेज इज संगी। एक बार अगर कोई संगी है तो वो हमेशा संगी रहेगा। ऋषि शंकर मिश्रा, उन्होंने लिखा कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं। हाथीराम चौधरी, एक पेरोडी अकाउंट है, इन्होंने लिखा कि घटियापन से तो वाकिफ था तेरे, लेकिन अब पूरा भरोसा हो गया है। रोफेल गांधी, उन्होंने कहा कि तुझे सही रेला था कन्हैया ने, संगी छछुंदर, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लेकिन बातें पूरा दिन आग लगाने वाली करता है। तो वाकई ये आदमी, मैंने भी ट्वीट किया कि ये आदमी घटिया, इतनी घटिया सोच और इतनी नीच सोच, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती है। तो सोचिए, हिमांशी नरवाल के बाद में भी इन लोगों ने सबक नहीं लिया, और ना ही हिमांशी नरवाल पर जिस तरीके से टीका टिप्पणी की गई, हिमांशी नरवाल को, उनके परिवार को गालियां दी गई, ना उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। फिर उनकी हिम्मत इतनी हो गई कि वो विदेश सचिव को गाली देने लगे, विदेश सचिव के परिवार को निशाना बनाने लगे, उनको भी अभी तक जेल नहीं भेजा गया। और आज के दिन आप किसी भी मोबाइल से कुछ भी लिखते हैं, 1 सेकंड में पता चल जाता है। ये आईटी सेल वाले लोग नहीं है, केवल 1 सेकंड में सरकार चाहे तो पता लगा सकती है कि किसने ट्वीट किया है, 1 सेकंड भर में, और उस आदमी को घर से उठा ले जाएंगे। लेकिन अभी विदेश सचिव, उस पर भी कुछ बात नहीं हुई, और अब सीधे आप वर्दी पर आ गए। अब आप वर्दी में बैठी हुई महिलाओं को भी नोचने पर तैयार हैं। इसको रोकना पड़ेगा। इसको अगर नहीं रोका गया तो निश्चित तौर पर एक ऐसे खतरनाक संकेत ये यहां पर मिल रहे हैं कि आप मत पूछिए कि चीजें कहां से कहां चली जाएगी। आपने अगर हिमांशी नरवाल के समय पर ही एक स्वर में आकर के कह दिया होता, सबने, भाजपा के आईटी सेल ने कहा होता कि ऐसे गाली देने वाले लोग वो देश के सगे नहीं है, अगर ये बात वहीं कह दी जाती, भाजपा की सरकार ने अगर 15-20 लोगों को उठा करके जेल में ठोक दिया होता, उनके ऊपर एनएसए यूपीए लगा दिया होता, तो यह हालत यहां तक नहीं आती। विदेश सचिव विक्रम मिश्री के परिवार पर जिस तरीके से हमला किया गया, उसके बाद में अगर सबक सिखा दिया गया होता तो यह बात यहां तक नहीं पहुंच। लेकिन चीजें कहां से कहां तक पहुंच गई, किस तरीके से अब ये नफरती सोच के लोग अपना चोला उतार करके नंगे घूमने पर उतारू हो गए हैं, इस बात को देख लीजिए। और कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनका पूरा इतिहास मैंने आपको बताया है, और अभी तो बहुत बाकी है।
पूरा परिवार देशभक्त परिवार है, पूरा परिवार वो सेना में है, और आप उन पर लांछन लगा रहे हैं, उन पर जो है वो आप उंगली उठा रहे हैं, सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा कौन नहीं करेगा, सेना का अपना फैसला रहा होगा, यह सरकार ने बताया। और अगर सरकार ने बताया तो भी क्या गलत किया, और अगर सेना ने फैसला लिया है तो इसमें तो फिर रत्ती भर भी गलत नहीं है। सेना ने समझा कि हमारे दो काबिल जाबाज हैं, ये जाकर के जवाब देंगी, तो उन्होंने दो महिलाओं ने, जाबाज महिलाओं ने आकर के जवाब दिया। क्या दिक्कत थी? लेकिन आपको दिक्कत थी, आपकी घटिया सोच को दिक्कत थी। आपको उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं दिखाई दे रही थी, आपको उसमें मुसलमान दिखाई दे रहा था। आपको यह दिखाई दे रहा था कि कैसे एक मुस्लिम महिला वहां बैठी हुई है। आपको यह बात चुभ रही थी कि कैसे धर्म के नाम पर जो आतंकियों का एजेंडा था वो नष्ट किया जा रहा है। आपको यह बात चुभ रही थी, और आपकी गंदी घटिया सोच सामने आ गई। उम्मीद करता हूं कि देश में कानून कहीं पर है तो वो दिखाई दे, और हर्षवर्धन त्रिपाठी, उनको केवल यहां पर माफी मांगने या ट्वीट डिलीट करने से काम नहीं चलना चाहिए, उनको केवल इतने भर पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ट्वीट सोच समझ करके जो किया गया है, वाकई इसके लिए कड़ा सबक जरूर सिखाया जाना चाहिए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।